राहुल गांधी छा गए मोदी के मीटिंग में, एनडीए को इकट्ठा करने में जुटी बीजेपी। मीटिंग मोदी की, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की। पिछले कुछ सालों की बात करें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को गोदी मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी और यूट्यूब चैनल ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी राहुल गांधी को बदनाम करने को और उसके पप्पूकरण करने की। लेकिन राहुल गांधी की छवि जितना ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की, जितने ज्यादा दबाने की कोशिश की, उससे कई गुना ज्यादा उभरता चला गया। और पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे, जब से मोदी सरकार बैसाखी की सरकार बनी है, 4 जून 2024 के बाद राहुल गांधी ऐसे छा रहे हैं जिसको जितना उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, उससे कई गुना ज्यादा वो उभरते चले जा रहे हैं। और बीजेपी शासित राज्यों की जो बैठक हुई पीएम मोदी के अध्यक्षता में, और इस बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों की बैठक में सभी लोग हिस्सा लिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी उसका अध्यक्षता की। लेकिन इस बीच में बंद कमरे में ये जो मीटिंग हुई पूरी देश के मुख्यमंत्रियों को लेकर के, और इस बैठक में 2 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, 2 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा आलोचनाएं हुई, 2 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा लोग सवाल पूछे प्रधानमंत्री मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से। एक है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और दूसरा जातिगत जनगणना के बारे में। जातिगत जनगणना जो पिछले कई सालों से राहुल गांधी पूरी देश के में उठाते रहे, संसद में उठाते रहे। जब भी राहुल गांधी को मौका मिला, चाहे वो विदेश में भी किसी मंच को संबोधित किया, उसमें भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दा को उठाया। उन्होंने संसद के बाहर की कहीं भी जनसभाएं की, वहां भी उठाया, उन्होंने संसद के भीतर में उठाया। यूं कहिए कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर के पूरी तरह से सतर्क और एक्टिव मोड पे नजर आए, और इसके विरोध करते हुए, इसको पप्पूकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया किसी भी तरह के कोई कसर नहीं छोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तक नारे दे दिया कि एक है तो सेफ है। लेकिन अचानक एक ऐसे वक्त में जब पूरी देश यह इंतजार कर रहे थे कि कोई स्ट्राइक होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी खुद जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गए और उनका आनन फानन में ऐलान कर दिए। और जातिगत जनगणना की क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता दल है, वो सब लोग की होड़ लग गई। लेकिन सच है कि 140 करोड़ जनता अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते आए हैं, और ये उन्हीं का दिया हुआ फल है, ये उन्हीं का दिया हुआ रिजल्ट है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा क्रेडिट राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर मिला और सब लोग इसके पक्ष में नजर आए। पूरी देश के अंदर हर जाति की, हर कम्युनिटी के और हर कस्बे के लोगों में खुशी की लहर छाई और राहुल गांधी का नाम रोशन हुआ और उनकी बातों के, उनके लोहा को प्रधानमंत्री मोदी को मानना पड़ा। और आज जब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और जातिगत जनगणना के बारे में सबसे ज्यादा चर्चे हुए, तो इसमें राहुल गांधी को चूके नहीं। बंद कमरे में भी राहुल गांधी का नाम लिया गया और यह भी सूत्रों के खबर से यह भी चल रही है कि राहुल गांधी के क्रेडिट मिला।
और राहुल गांधी पूरी तौर पर इन्हीं के बारे में उस बंद कमरे की मीटिंग में इन्हीं के चर्चे बहुत ज्यादा हुई। इससे यह साफ साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं मोदी राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, विपक्ष नेताओं के सामने झुकते नजर आए और वो विपक्ष पार्टी के जो नीति है वो अब सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी और उनके सहयोगी दल उसको अपनाने में लग गई। इसके पीछे क्या रीजन है यह भी खुलकर नहीं बताया जा सकता, लेकिन सच तो यह है कि अब विपक्ष पार्टी की रणनीति को सत्ताधारी पार्टी अपनाने में जुटी है, जिसको लेकर के यह साफ साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से विपक्ष पार्टी ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जातिगत जनगणना के बारे में कहा जाता है कि राहुल है तो मुमकिन है।